गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल SN चिकित्सा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस नई वीडियो में आपको मैं समाचार पत्र और फीचर लेखन से संबंधित बात करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि समाचार पत्र या फीचर लेखन किस तरीके से लिखा जाता है, फीचर लेखन का क्या मतलब है, फीचर लेखन किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा होगी। तो आइए सीधे हम चलते हैं, फीचर लेखन किसे कहते हैं के बारे में समझते हैं। फीचर लेखन क्या है, फीचर लेखन के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा है, फीचर उस लेख को कहा जाता है जिसमें मनोरंजन के साथ साथ समाचार और सूचना भी होती है। तो इस तरीके से समाचार हो, मनोरंजन के साथ हो, रुचि जिसमें लगे, इस तरीके का फीचर लेखन होता है और हम फीचर लेखन ऐसे ही कर पाएंगे। तो यदि आपको फीचर लेखन आता है, उसकी परिभाषा लिखने को आता है, तो आप इसे भी ऐसे ही लिखेंगे कि वह लेख ऐसा होता है जिसमें मनोरंजन भी हो और उसी के साथ साथ समाचार ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसी के बारे में सूचना आपको देनी होती है। तो इस तरीके से ये फीचर लेखन क्लियर होता है। अब इसको हम देखते हैं कि फीचर लेखन के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों को भी पढ़ते हैं। फीचर लेखन के कुल 6 प्रकार यहाँ दिखाए गए हैं। पहला है घटना परक फीचर। घटना परक फीचर का मतलब कि ऐसा फीचर जो घटना जहाँ हुई है एकदम वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा है व्यक्ति परक फीचर, मतलब किसी व्यक्तिगत फीचर की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाती है। इसके बाद है लोकाभिरुचि फीचर। इसके बाद सांस्कृतिक फीचर आता है, जिसमें सांस्कृतिक फीचर में क्या होता है, संगीत से संबंधित चीज़ें होती हैं। और इसके बाद साहित्यिक फीचर, साहित्य से जुड़ी हुई बातें इसमें बताई जाती हैं, जैसे कवि सम्मेलन हो, चाहे इस टाइप की कोई चीज़ें हैं साहित्य से जुड़ी होती हैं, उसको बताया जाता है। फिर विश्लेषण फीचर होता है, जिसमें किसी भी चीज़ का अच्छे से विश्लेषण किया जाता है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है। और इसके बाद होता है विज्ञान फीचर, जिसमें विज्ञान से जुड़ी हुई बातें होती हैं, वैज्ञानिकों से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो इस तरीके से यह फीचर के प्रकार हैं। अब इसमें से किसी भी प्रकार के फीचर को आप राइट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक फीचर लिखते समय मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं उसको आइए हम चर्चा करते हैं। फीचर लेखन को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी है। मीन्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में फीचर लिख रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई सारी बातें होनी चाहिए। फीचर के कथ्य को, मतलब वहाँ जो कथन है उसको पात्रों के माध्यम से ही बतलाना चाहिए। मीन्स पात्र है तो कौन सा पात्र किस बात को कहा है, किस कथन को कहा है, उस पात्र का नाम होना चाहिए। इसके बाद फीचर मनोरंजनात्मक होना चाहिए और सृजनात्मक होना चाहिए। उससे नई चीज़ पता चले, सृजन नई चीज़ का हो, इस तरह का भी ध्यान रखना है। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो, इस तरीके से आप कहानी को बताएं कि पाठक मीन्स पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वह यह महसूस करे, वह यह आभास करे कि यह चीज़ वह स्वयं देख रहा है या स्वयं उस चीज़ को सुन रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके का आपका वो जो फीचर है वो होना चाहिए। यदि ऐसा करने में सफल होते हैं तो फिर आपका फीचर अच्छा माना जाएगा और आपके फीचर को पढ़ने वाले जो लोग होते हैं प्रशंसा करेंगे और इस तरीके से आपका फीचर सही रहेगा। हाँ, ज़रूर इन बातों का ध्यान रखिएगा जब इसको लिखिएगा तो, क्योंकि इन सब चीज़ें का बड़ा महत्व होता है फीचर लेखन में। अब आइए देखते हैं, एक फीचर लिख करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि दक्षिण का कश्मीर तिरुवनंतपुरम। आप जानते हैं भारत के दक्षिण में तिरुवनंतपुरम एक जगह है, उसके बारे में चर्चा की गई है यहाँ पर। जैसे दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम को प्राकृतिक सुंदरता के कारण दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल की इस सुंदर राजधानी को इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सुनहरे समुद्र तटों और हरे भरे नारियल के पेड़ों के कारण
जाना जाता है। आपको पता है कि उत्तर में जो कश्मीर है कितना सुंदर होता है और वो बहुत अच्छा है, वहाँ लोग जाते हैं सुंदरता को देखने के लिए। उसी तरह से ये दक्षिण में है जहाँ सुंदरता को समेटे हुए है। आपको भी ले चलें इस बार तिरुवनंतपुरम की सैर पर। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था, को अब अरब सागर में ने घेर कर रखा हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि पौराणिक योद्धा भगवान परशुराम ने अपना फरसा फेंका था, जो कि यहाँ आकर गिरा। स्थानीय भाषा में त्रिवेंद्रम का अर्थ होता है कभी न खत्म होने वाला सांप। तो इस तरीके से आगे देखते हैं कि एक और जहाँ यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और औपनिवेश पहचान को बनाए रखने के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसे मंदिरों के कारण पहचाना भी जाता है। ये सारे मंदिर बहुत ही लोकप्रिय हैं। इन सब में पद्मनाभ स्वामी का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। शाब्दिक अर्थ में यह पद्मनाभ स्वामी का अर्थ है कलम की सी नाभि वाले भगवान का मंदिर। तिरुवनंतपुरम के पास ही जनार्दन का भी मंदिर है। यहाँ से 25,730 किलोमीटर दूर शिवगिरी का मंदिर है, जिसे एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु ने स्थापित किया था। उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष समाज सुधारक के तौर पर याद किया जाता है और शहर के बीचों बीच एक पलायन स्थित है, जहां एक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर को एक साथ देखा जा सकता है। तिरुवनंतपुरम कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों का भी केंद्र माना जाता है, जिसमें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़ और एक ऐसा संग्रहालय है जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं से साक्षात्कार कराता है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रारंभिक प्रयासों का केंद्र थुम्बा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। शहर का पुराना बाजार क्षेत्र चाला बाजार अभी भी अपनी परंपरागत मोहकता के लिए जाना जाता है। वाणकोड़ रियासत के दौरान जेवरात, कपड़े की दुकानें, ताज़ा फलों और सब्जियों की दुकानें और दैनिक उपयोगी की वस्तुएं यहीं एक स्थान पर मिल जाया करती थीं। तिरुवनंतपुरम दक्षिण भारत का बड़ा पर्यटन केंद्र है और देश के अन्य किसी शहर में इतनी प्राकृतिक सुंदरता, इतने अधिक मंदिर और सुंदर भवनों का मिलना मुश्किल है। यहाँ पहुँचना भी मुश्किल नहीं है। केरल राज्य की यह राजधानी जल, थल और वायु मार्ग से देश के सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से ये मैं आपके सामने एक फीचर लेखन प्रस्तुत किया, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।